बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट। तो उसके लिए मैंने 1 kg चिकन के बड़े पीसेस मैंने ले लिए हैं। एक बार मैंने इनको सिंपल वाटर से वॉश कर लिया है और अब मैं इसको मैंने ये सिंपल वाटर ले लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच टार्टरी सिट्रिक एसिड जिसे कहते हैं वो मैंने पानी में डाला है और 1 चम्मच ही मैं इसमें पानी में नमक का शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर ये चिकन मैं आधे घंटे के लिए इस पानी में मैं भिगो के रख दूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी और फिर मैंने इसको जो मैरिनेट करना है वो मैं आपको मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसमें क्या क्या शामिल करने वाली हूँ। 1 घंटे के बाद हम तमाम चिकन को पानी में से निकाल के छलनी में रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पानी में से निकालने के बाद हम चिकन को अच्छे से खुश्क कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आप किसी सूती कपड़े के साथ भी इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो। तो ये मैंने ऐसे छलनी में रख लिया था, ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है और मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 1 बाय 1 करके ये पीस मैं इसमें फ्राई कर लूँगी डाल के। इसको हमने तेज़ हीट पे फ्राई करना है तो ये तमाम फ्राई हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो देखिए इसको तेज़ हीट पे हमने फ्राई करना है। चिकन के जो पीस छोटे हैं उनको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे और जो थोड़े जहाँ पे हमें पता है थोड़ा सा मोटा है वहाँ से हम थोड़े थोड़े कट लगा लेंगे इनमें ताकि हमारा मसाला अच्छे से इनके अंदर चला जाए। तो बड़े पीसों में हम कट लगाएंगे जहाँ से हमें पता है कि मसाला जाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है और छोटे पीसों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। हमने इनको इसको इतना इसका हमने कलर करना है, इसको पिंक कलर में हमने ले आना है। फिर हम इसको निकाल लेंगे इसमें से। ठीक है, फिर इसमें ये होने वाला है, मैं आपको भी चेक कराती हूँ निकाल के। ये हमारा तमाम चिकन फ्राई हो गया है। अब हम इस चिकन को ठंडा होने देंगे और हम इसको मैरिनेट करेंगे। उसके लिए अब हम मसाला तैयार करते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच चिली सॉस का, ये देखिए 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच ही हम इसमें सोया सॉस का ऐड किया है और 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे और 1 चम्मच हम इसमें पिसी लाल मिर्च शामिल कर देंगे और 1 चम्मच इसमें काली मिर्च का जाएगा और 2 चम्मच इसमें लेमन जूस के हम शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें हम नमक हम इसमें हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे क्योंकि हमारे चिकन को भी ऑलरेडी नमक पहले से लगा हुआ है। और इसके बाद हम इसमें 3 चम्मच तकरीबन केचप के डाल देंगे, 3 चम्मच जितने। ठीक है, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, ये हल्दी पाउडर डाल दी है और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले इसमें हमने मिक्स कर दिए और इसको अच्छे से मिक्स करके हम अपने चिकन पे ये मसाले लगाएंगे। तो रहिएगा हमारे साथ मज़ेदार स्टीम रोस्ट की रेसिपी देखने के लिए। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच के करीब ऑयल और थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर जो ये येलो कलर होता है ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम करते हैं अपने चिकन को इससे मैरिनेट। हमारा बन रहा है आज मज़ेदार स्किन रोस्ट। अच्छे से हम मसाला सारा इस पर लगाएंगे ताकि अंदर तक चला जाए। तमाम पीसेस को हम ऐसे ही मसाला लगा के साइड पे रखते जाएंगे। देखिए तमाम पीस हम ऐसे अच्छे से ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। ये हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है।
अब हम एक पतीला लेंगे, ये देखें इतने साइज़ का, जितने में हमारा चिकन आराम से पूरा आ जाए। और इसमें हमने एक स्टैंड रखा है और हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। मेरा स्टैंड थोड़ा सा अभी ये मुझे डर है कि मेरा चिकन ना इसमें डिप हो जाए, तो मैं इसमें पहले स्टैंड पर प्लेट रख, पानी में मैंने ये साबुत मसाले शामिल करने हैं। तो पहले मैं ये लहसुन और ये साबुत मसाले ये देखिए पतीले में नीचे डाल दूंगी। और इसमें साथ ही हम थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करेंगे, क्योंकि अगर पानी खुश्क हो जाए तो हमें ताकि पता चल जाए, बाज़ दफ़ा होता है कि नीचे से पतीली आपकी जल जाती है, से जब घी की आवाज़ आपको आएगी तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी इसमें ख़त्म हो गया। वैसे हम 1 घंटे के लिए इसको स्टीम पे रखेंगे, तो थोड़ा सा हम इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं। जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया है उसी ऑयल में से हम कुछ ऑयल इस पतीली में शामिल कर देंगे। ये तकरीबन मैंने 1 कप इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद हम अपने चिकन को इधर शिफ्ट करेंगे। ये मैंने चुन्नी रख ली है और इसके ऊपर मैं ये बटर पेपर लगाऊंगी। देखिए बटर पेपर में आप किसी छुरी या सुई की मदद से हल्के हल्के सुराख कर लीजिए, ताकि स्टीम इसमें से ये हम इसमें छोटे छोटे सुराख कर लें बारीक छुरी के साथ। अब हम अपने चिकन को इसमें शिफ्ट कर देंगे। देखिए बड़े ख्याल से तमाम चिकन को लगा देंगे। तमाम चिकन मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है, ये देखें। और बाकी के मसाले को हम इसके ऊपर से स्प्रेड कर देंगे, ताकि कहीं से भी कोई पीस हमारा बग़ैर मसाले के ना रहे। और लास्ट में हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा ये कश किया हुआ अदरक लेना है, ये हमने इसके ऊपर से फैलाना है। थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे इसे कश करके। इसमें हम लेमन लगा देंगे, ये देखें ऐसे तरीके से। बाज़ लोग लेमन पसंद नहीं करते, वो कहते हैं टेस्ट कड़वा कड़वा हो गया। तो आपकी मर्ज़ी, आप लेमन ना लगाएं, आप बाकी चीज़ स्प्रेड कर सकते हैं। और साथ में हम इसमें टमाटर लगा रहे हैं, देखें। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लेमन को स्किप भी कर सकते हो, मतलब ना डालें इसमें ऊपर से कट करके। अंदर तो आपको लाजमी डालना पड़ेगा खट्टे के लिए, बट ऊपर से अगर आपने नहीं लगाना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप बाकी की चीज़ें लगा सकते हो ऐसे। और अब हम इसको कवर कर देंगे इसी बटर पेपर के साथ, ये देखिए ऐसे। और ऊपर से हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 1 घंटे बाद हम इसको खोलेंगे। तो रहिएगा हमारे साथ, हमारे किचन में बन रहा है आज मज़ेदार स्टीम रोस्ट। ये स्टीम के लिए हमने रख दिया है और ये देखिए इसकी स्टीम निकलना शुरू हो गई है बाहर। तो इसका ऊपर हम कोई वज़नी चीज़ रख देंगे, ताकि ये अच्छे से स्टीम इसके अंदर ही रहे। तो 1 घंटे तक हम इसको पकाएंगे और 1 घंटे बाद हम आपको ये खोल के दिखाएंगे कि ये कैसा बना है। हमें स्टीम पे रखे हुए 1 घंटा हो गया है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए वाह कितना मज़ेदार बना है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं चिकन डिश आउट कर चुकी हूँ और माशाल्लाह ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बना है, ये देखिए। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।